हम्म, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो आज हम लोग कल का जो हमारा टॉपिक था वो माइंडसेट के ऊपर था। जैसे आप कुछ लोग दोस्तों, एक बात आप समझना, बहुत सारे लोग यहाँ पर होते हैं, जब लास्ट टाइम होता है ना, उस टाइम लोगों से व्यू नहीं लिए जा पाते। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा चैट बॉक्स खुला होता है। जो भी आप, उससे पता क्या होगा, मुझे समझ आ जाएगा कि भाई जो मैं बातें कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि सबसे पूछा नहीं जा सकता। इसलिए जो भी कोई कुछ कहना चाहता है वो चैट बॉक्स में लिखिए। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, जो भी आपको लग रहा हो। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ, अगर आपने आज से ज्वाइन किया है तो हमेशा फोकस करिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। तो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, दैट इज डायमंड। और इसके लिए आपका एक ही स्लोगन होना चाहिए कि जब तक तेरे को तोड़ूंगा नहीं तब तक तेरे को छोड़ूंगा। तो अगर आपके भीतर ये बात आती है ना, तो आपको कोई भी यहाँ पे कामयाब होने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, 5 साल आपको इस बिजनेस को बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ करना है, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ करना है। ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी ना किसी के माध्यम से मिली है। अब इसमें से मैं डायमंड में कैसे जाऊंगा, मैं यहाँ से वो सब चीजें कैसे अचीव करूंगा, ये सब चीजें सिखाने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। दूसरा, 18 साल का अपना एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। बहुत बार टॉप पे गए, बहुत बार जीरो हुए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ट्रैक बदल देते हैं। बहुत सारे लोग जब किसी भी फील्ड में सक्सेस मिलता है, तो बहुत सारे लोग उस टाइम बड़ा हार्डवर्क करते, मेहनत करते, सब कुछ करते। लेकिन जब किसी भी लेवल पे आदमी गिर जाता है ना, फिर वो क्या करता है, हार जाता है। लेकिन दोस्तों, पूरी एनर्जी के साथ, हर बार गिरने के बाद पूरी एनर्जी के साथ फिर वापस आए और बिजनेस को खड़ा किया। तो इसीलिए आपसे हमेशा ये बात मैं कहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस पे टॉप पे जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को में जितने भी अपनी टीम को, और आप जितना खुद बैठ सकते हैं और अपनी टीम को ला सकते हैं, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। हर एक पॉइंट, हर एक वो चीज जहां पे बिजनेस गिरता है या जो भी चैलेंजेस आते हैं, वो सारे मैं आपके साथ 1 to 1 ब्रेक करने वाला हूँ। और मैं रोज, आपको पता है, पहले 10 मिनट में आपको रिपीट करता हूँ। ये स्लोगन है, इसको आप डेली याद रखिए। और ये अगर चाहे तो लिख भी सकते हैं। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गया बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। दोस्तों, समय जो एक बार निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता। जो भी आज तक आप नहीं कर पाए, प्लीज अब करने का मौका है। आज आकर भी आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए और स्टार्ट कर दीजिए। जितना भी आपसे होता है उतना आपके लिए। तो दोस्तों, समय और सम्मान तभी मिलता है अगर आपको अपने पे विश्वास हो। इस दुनिया में जितने भी लोग महान बने, वो किसी के कहने से नहीं मिले, किसी की सपोर्ट से नहीं बने। उन सब ने अपने पे 100% बिलीव किया, तभी वो लोग कामयाब हुए। मुझे आप पे पूरा यकीन है। जितने भी लोग इसमें आए हैं, जितने भी लोग आरसी में आए हैं, और जहाँ जितने भी लोग कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो लोगों को अपने पे 100% बिलीव है कि मैं हर काम को कर लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, मैं आपको, मेरा जो एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि कोई भी इस बिजनेस में कामयाब होने से बच नहीं सकता। हाँ, किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, किसी को टाइम कम लगता है, लेकिन हर आदमी इसमें कामयाब होगा। इसलिए क्योंकि अगर वो टिका हुआ, अगर वो 5 साल इस बिजनेस को टिक कर, समझ कर, बिल्कुल एथिकली तरीके से करता है। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल एथिकल बिजनेस की बात कर रहे हैं। कोई आपको बनावटी बात नहीं कह रहे, कोई शॉर्टकट नहीं आपको बता रहे। आपको एक तरीका बता रहे हैं किस तरह से आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन बना सकते हैं। दोस्तों, ये एक चार्ट है 5 ईयर प्लान का। दोस्तों, एक बात समझ लेना, किसी भी फौज जितनी मर्जी हो, मतलब अगर कहीं भी जंग होती है ना, कहीं भी युद्ध होता है ना, तो दोनों तरफ से आपको पता आर्मी लड़ती है। लेकिन उनके बहुत सारे जनरल्स होते हैं जो लीड कर रहे हो। आप नोट कर लेना, फौजें चाहे सारी खत्म हो जाए, अगर लीडर खत्म नहीं होता ना, तो वो जंग हारी नहीं जाती। और आप एक बार नोट कर लेना, अगर पूरी फौज पड़ी हुई है, लीडर खत्म हो जाता है ना, तो वो जंग हार दी जाती है। तो जीवन का एक नियम है, इसको आप मान लीजिए कि इस बिजनेस में सुबह, देखिए, बहुत सारी किताबें लिखी जाती है, किताबों से हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ। लेकिन क्या होता है, जैसे मेरी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस,
आपकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे लोगों का अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो लिखते हैं। कई जगह वो सिचुएशन काम करती है, कई जगह वो सिचुएशन नहीं काम करती, पता नहीं परिस्थितियां क्या रही उस टाइम। बात समझ रहे हो ना? हमें सब कुछ सीखना है, लेकिन हमें जो एक्चुअल में सीखना है ना, वो सीखना है कि हमारे लिए ठीक क्या है, हमें कौन सी बात कहाँ पे सुटेबल करनी है। तो मैंने जो इस बिजनेस में जो सीखा है वो यही सीखा है। हमने जो काम किया दोस्तों, उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी, हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक एक्साइटमेंट थी, एक कमिटमेंट थी कि कुछ लाइफ के अंदर करना है, समाज के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ बड़ा करना है। तो दोस्तों वो जुनून था जिसकी वजह से क्या था, हम लोग एक एक दिन में 50-50 लोगों से मिलते थे। जैसे सुबह आत्माराम जी ने कहा कि अगर आप 50 लोगों से मिलोगे, नेचुरली बात है उसमें 5-10 लोग आपके साथ आएंगे। और जब उनको चेक आते थे, वो लोग भी एक्साइटेड होते थे, वो भी आगे काम करते थे। उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का नेटवर्क बन गया। लेकिन आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, उसे पता नहीं था कि टीम कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे काम करती है, किस तरह से नेटवर्क बनता है, कहाँ कहाँ वीकनेसेस रहती हैं, कैसे ये गिर के खड़ा किया जा सकता है, वो क्या चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमें पता ही नहीं थी। लेकिन हमारी कामयाबी का फॉर्मूला ये था कि हमने लिमिट तोड़ दी थी। हमने इतने प्लान किए, इतने प्लान किए कि हमने सारी लिमिट ही तोड़ दी। लेकिन आज अगर आप टॉप पे जाना चाहते, अगर आपको लगता है कि आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो लोग आपकी बात नहीं मानते या कुछ नहीं होता, एक बात आप समझ लेना दोस्तों, ये इस बिजनेस का एक नियम है। अगर आप 100 लोगों को प्लान करते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 5% लोग ही आपके साथ आएंगे, सिर्फ 5% लोग। और वही 5% लोग जो है आपकी जिंदगी बदले। तो मुझे 10 लोग चाहिए, और मुझे 10 लोग कितने लोगों में मिलेंगे, कम से कम भी 1000 लोगों को मैं प्लान करूंगा, तो मुझे उसमें से 10 लोग क्या, और ये 10 लोग आपका जीवन बदल देंगे। तो हमें अपने वो, मतलब जिसको कहते हैं ना, 9 रत्न, मैं कहता हूँ 10 रत्न अपने ढूंढ लीजिए, और उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन उनको कैसे लीडर बनाया जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और अगर अब ये चार्ट अपने घर के सामने लगा लेते हैं, और आप रोज इस चार्ट को अगर देखकर आप कहते हैं कि मुझे 5 साल के बाद 50 लाख रुपए महीना लेना है, तो दोस्तों अगर आप फील्ड में जाते हैं, प्लान करते हैं, तो आपको ये 50 लाख रुपए महीना लेने से कोई नहीं बचता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ये बिजनेस में काम करना है, आप पे लीडर पे फोकस करना है। रोज मैं ये चीज आपको बताता हूँ, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको अपनी विश लिस्ट लिखनी होगी, आपको अपनी डिजायर लिखनी होगी, आपको अपने ड्रीम्स लिखने होंगे। जब तक आप अपने ड्रीम्स नहीं लिखेंगे, तब तक आप गोल नहीं बना सकते। इंसान के गोल बनते ही तब है जब उसके पास ड्रीम होता है। जब मेरे पास कोई ड्रीम ही नहीं है, मेरे को जॉब चाहिए थी, जॉब मिल गई, अब मेरी लाइफ का क्या गोल है? लेकिन अगर मेरे दिमाग में ये आता है कि सर मेरे को अगली वाली पोस्ट पे जाना है, तो फिर मेरा गोल बनेगा कि मुझे कितने सालों में जाना है। जब मेरे को जाना ही नहीं है, फिर गोल का कोई महत्व नहीं लाइफ के अंदर। तो दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, या हर स्टेप के ऊपर हमें गोल बनाना पड़ता है। अगर मुझे एक चेक चाहिए, तो मुझे अगर नेक्स्ट चेक लेना है, अगर मुझे पहला चेक लेना है तो उसका अलग गोल होगा, जब मुझे नेक्स्ट चेक लेना तो उसका मुझे अलग गोल होगा, अगर और बड़ा चेक लेना तो मेरा और गोल हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ गोल बनाने हैं, और उन गोल को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। और रोड मैप क्या होता है, वो टारगेट्स, कि कैसे ब्रेक किया जाएगा, कैसे छोटे छोटे स्टेप से मैं टॉप पे जा सकता हूँ। मेरी अगर सुबह आपने मीटिंग सुनी होगी तो उसमें मैंने क्या कहा था, अवेयरनेस और स्किल। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, जो आपका टॉप है, जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है। आप इस बिजनेस में 50 लाख रुपए महीना लेने आए हैं, वो दिखता नहीं है, तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपको ये पता है कैसे 1 to 1 स्टेप अचीव करके मैं वहां पहुंच सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप 100 रुपए का चेक भी नहीं ले पाएंगे। आपने देखा होगा, जिन जिन लोगों के साथ आपने बैठ के प्लान किया होगा, उनको आपने बताया होगा इस तरह से इनकम आती है, वो लोग बिजनेस में आ गए। लेकिन जिनको आपने बताया नहीं, उनको पता भी नहीं,
और आप यही कहते हैं कोई बात नहीं, आप लगे रहो, आपको ये करना है, ये करना है। एक्चुअल में उनको बताते ही नहीं है, तो वो लोग लंबा नहीं खेल पाते, एक समय पे आके छोड़ के चले जाते। तो इसीलिए आप अपना प्यारा सा रोड मैप बनाइए। हमेशा छोटे छोटे स्टेप से एक इंसान बड़े बड़ी चीजें। देखिए, आपको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है या आपको कहीं भी जाना है, तो शुरुआत तो आपकी कहाँ से होगी? अपने घर से ही होगी ना, स्टेप से ही होगी। तो पहले स्टेप से, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मेरे को सपोज मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है और मुझे जाना है वहां पे। मेरा डेस्टिनेशन है रेलवे स्टेशन या मेरा मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली, लेकिन मेरा पहला गोल क्या है कि मेरे को रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है। अब पहुंचने के बहुत सारे साधन है, लेकिन मेरे पास कोई साधन नहीं, मैं पैदल जाऊंगा। तो पैदल जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सबसे पहले जो दिख रहा है ना, वहां तक पहुंचना है मेरे को। और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, हो सकता है वो 100 स्टेप तक हो, और जैसे मैं पहुंचूंगा तो मुझे आगे वाले 100 स्टेप दिख जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम लोग इस बिजनेस में वैसा नहीं करते। हम यहाँ पे आते ही कितने लोग लगाने हैं सर, कितने बंदे लगाने हैं सर, क्या करना है, मतलब हम आते ही शुरुआत कर देते हैं। नो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये 90 डेज कोर्स बनाया और रोज मैं हर बात को रिपीट करता हूँ कि आपको हर तरह समझ आ जाए कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में कामयाबी के 5 फार्मूले, इसको आप समझ लीजिए। अगर आप अपने बिजनेस को करो तो इसमें हमें 5 चीजों का चैंपियन बनना ही बनना है: मार्केटिंग, सेल, पीपल, सिस्टम और मैनेजमेंट। अगर आपको ये नहीं करना आता तो दुनिया की कोई ताकत भी आपको इस पे कामयाब नहीं बना सकती। और अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हो तो आपको इसका चैंपियन बनना पड़ेगा। और डेली बेसिस पे आपको काम करना होगा, टाइम मैनेज पे काम करना होगा, फोकस 100%। अगर आपको ये समझ आ गया कि ये बिजनेस मेरी और मेरी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदल सकता है और 5 साल के अंदर बदल सकता है, तो दोस्तों फिर 100% फोकस करिए इसमें। आज जितने भी लोग आरसीएम में कामयाब है, तो उन्होंने 100% फोकस किया दोस्तों, तभी वो आज टॉप पे जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपका बिजनेस हर महीने आगे जाए, तो प्लीज फोकस करिए 100% इस पे और एक्शन करिए जो जो आपको कहा जाता है उस पर। तो एक ड्रीम लिस्ट बनाइए, जो जो आपके चेक है, ये सब चीजें आप इसको अपनी स्क्रीनशॉट रखिए और इस तरह गोल बनाइए और आप इनको अचीव करिए। ये आपकी ड्रीम लिस्ट है दोस्तों, और यही आपका रीजन है और यही आपका विजन है: मनी, सिक्योरिटी और टाइम। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ स्टेप हैं। एक्चुअल में ये अगर ये 11 स्टेप को हम समझ गए ना दोस्तों, तो समझ लेना दुनिया की कोई ताकत हमें यहाँ कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो इसी को मद्देनजर मैंने जो आपको बताया वो यही है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले जो फोकस करना है, तो हमें किस पे करना है कि हमारा जो पहले साल का काम है, जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो रॉयल्टी चीवर है, टेक्निकल चीवर है, कुछ भी है, वो जहां पहुंच गए हैं, उसके अलावा अगर वो चाहते हैं कि 1 साल में वो अपनी टीम में जिस भी आदमी का टारगेट लेना चाहते हैं उसको पहुंचाना चाहते हैं 1 साल में रॉयल्टी, तो किस तरह से काम करें हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये 3.5 लाख का जो बिजनेस है, ये हमें आप देख सकते हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मतलब आफ्टर 10 मंथ 3.5 लाख का बिजनेस आपका 100% होगा। और इसको कैसे होगा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आज हम लोग इसके ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे सर हम लोग इसको करेंगे। तो दोस्तों, ये सब चीजें तब होंगी जब आप इस चीज को मान लेंगे कि ये बिजनेस में करके दिखाऊंगा। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी दोस्तों। हमारे 2 मन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अगर आपको टॉप पे जाना है ना, तो आपकी लड़ाई सिर्फ आपके साथ है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जीतेंगे ना, तब तक आपको कोई नहीं जिता सकता। जब तक आप ये मानेंगे नहीं ये बिजनेस आपका है, जब तक आपके दिमाग में ये कहते हैं ना वो खुराफाती नहीं चलेगी, जब तक आपको ये लगेगा कि यार जैसे हम लोग अपनी दुकान खोलते हैं या अपना बिजनेस, अपनी जॉब, कुछ भी करते हैं, और वहां पे अगर हम लोग एक दिन नहीं जाते तो क्या होता है? अंदर से होता है यार दिन खराब हो गया, दिन खराब हो गया, दिन खराब हो गया।
तो इसी तरह से जब तक आपको आरसीएम में आकर ये ना लगे कि यार आज मैंने किसी से बात नहीं की, यार आज मैं फील्ड में नहीं गया, आज मैंने कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, यार आज मैंने प्लान नहीं किया, यार आज कोई मीटिंग नहीं की, जब तक ये अंदर नहीं चलेगा ना, जब तक आपको ये लगेगा ना यार आज आरसीएम के पिकअप सेंटर नहीं गया, यार आज मैंने किसी से बात नहीं की, तब तक आप इसमें वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। दैट इज फीलिंग। तो ये पॉजिटिव माइंड के साइन है। अगर आपको ये लगता है कि सर अगर मैंने एक दिन खराब कर दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अगर मैं 2 दिन खराब कर दिया मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जब तक ये चीज अंदर नहीं चलेंगी ना तब तक आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिलने वाला नहीं। तो इस बिजनेस में जीतने के लिए आपको सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा? अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 99% लोग जो है ना वो मन के अधीन होकर काम करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे करता हूँ, आप सब लोगों को बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरा वजन कम हो जाए और मैं रोज ये चाहता हूँ कि मेरा वजन कम हो जाए, लेकिन क्या है कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है जैसे मैं रात को मैं डिसीजन करता हूँ कि सुबह उठूंगा, सैर करने जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे सुबह होती है ना तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अलार्म भी लगाता हूँ सब कुछ, लेकिन क्या करता हूँ जैसे सुबह होती है तो मैं उसका अलार्म को बंद कर दूँ, चल यार कल करेंगे, तो मैं कल पे डाल दूँ। क्यों डाल देता हूँ? क्योंकि मुझे अपने माइंड पे बिलीव नहीं है। मेरे जो अंदर का मन है ना वो कहता है सारी दुनिया जीत सकती है बच्चे, तू नहीं जीत सकता। उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, वो कहता है कि हर इंसान जो है ना टॉप पे जा सकता है लेकिन तू नहीं जा सकता। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होंगे जिनको अपने पे विश्वास है। तो हम लोग ये बिजनेस में आते जाते आते हैं किसी की वजह से, हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए आते हैं, हम लोग यहाँ पे जुगाड़ के चक्कर में आते हैं कि चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या फर्क पड़ता है अपनी लाइफ। तो दोस्तों एक बात आप समझ लेना, इस बिजनेस में अगर आप लोग आ चुके हैं और अगर आप इसको नहीं समझ रहे और नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको आने वाले टाइम पे इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला कि आप सोच भी नहीं सकते। आप रोएंगे उस टाइम, उस दिन आप खुद ब खुद अपने आप को थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे हमने कितनी गलती की। हमें जोर जोर से कहा जाता था, हमें चिल्ला चिल्ला के कहा जाता था कि भाई एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। और दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल पे लेके आइए, जिससे क्या होगा आपका बिजनेस में ग्रोथ है। तो दोस्तों बिजनेस चलता है एक्साइटमेंट से, बिजनेस चलता है किसे? फीलिंग से। मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे? अगर मेरे को आज समझ आ गया ये बिजनेस मेरा है, मुझे लोगों को क्या करना, मेरे को प्रोडक्ट प्रमोट करना है, मेरे को लोगों को क्या करना है, इस बिजनेस के बारे में बताना है और उनको उठा के यहाँ पे बिठाना है, मैं जाता हूँ। मुझे पहले ही दिमाग में पता भी जिसके घर जा रहा है ये बंदा ना करेगा, वो ना तो मैं घर से लेके जा रहा हूँ ना, हाँ थोड़े मुझे पता वो ना करेगा, मैं तो पहले घर से ही ना लेके जा रहा हूँ। तो जब एक आदमी को पहले ही पता कि जीवन के अंदर 2 चीजें होती है, एक होती है हाँ, एक होती है ना, ना तो मेरी जेब में है, मैं ना तो लेके जा रहा हूँ, तो अब रह जाती है एक चीज, ना मेरे साथ जा रही है और मेरे पास एक ही चीज आती है, वो रहती है हाँ, तो मैं हाँ करवा के ही आऊंगा। तो जब आप इस कंसेप्ट से जाएंगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब हो। तो एक बात समझ लेना दोस्तों, अगर आप इस बात में ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं हर काम को कर सकता हूँ, मुझे आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना ही बनना है, मुझे टेक्निकल अचीवर बनना ही बनना, कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए मैं हर वो काम करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता। तो इस बिजनेस के नियम है क्या? खास हमारे विचार जो है ना बड़ा काम देते, बिना विचार के इस दुनिया में कोई काम नहीं चलता दोस्तों। आज जितने भी लोग इस दुनिया में कामयाब हुए, जितने भी लोग महान बने हैं, उनके पीछे उनके खास उनके विचार है। विचारों का बड़ा, इंसान की जो जिंदगी है ना वो विचारों से चलती है। जिस तरह का विचार आपका बन जाए, अगर आपके विचार में आता है कि मुझे इस हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 बनना है, तो आपके जो थॉट्स है ना उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स चलती है। अगर आपका थॉट्स ये मानने को तैयार हो जाता है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा या मैं टॉप ऑफ द टॉप बन जाऊंगा, तो आप यकीन करना ये जो आपकी फीलिंग्स है ना वो आपकी उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। और जब आपकी फीलिंग उस तरह से काम करती है तो आपके एक्शन भी उसी तरह काम करते हैं। और जब एक्शन वैसे होते हैं तो रिजल्ट तो आना ही आना। लेकिन अगर दिमाग में ये बात बैठ गई यार मेरा नहीं चल सकता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को जितने लोग यहाँ बैठे हैं।
सपोज आपके पास कोई पैसा नहीं है और एक फैमिली है जिस घर में बहुत बुरी हालत है, 1 रुपया भी नहीं खाने का, 24 घंटे लड़ाई चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन ड्रीमर है सब लोग सपने देखते हैं कि कुछ ऐसा होगा। तो उनको आदत है लॉटरी डालने की, वो 1 रुपए की लॉटरी डालते हैं और उस लॉटरी का जो इनाम है वो है 1 करोड़ रुपए का। लॉटरी है 1 रुपए की और इनाम है 1 करोड़ रुपए का। और वो जो लॉटरी का ड्रा है वो निकलेगा 3 महीने के बाद। अब क्या होता है, जैसे वो लॉटरी डाली, अब उनके दिमाग जो है ना, दो दिमाग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आती है ना, ये लॉटरी हमारी निकल जाएगी, हम करोड़पति बन जाएंगे, तो क्या होता है, वो जो जब उनके 100% ये बिलीव हो जाता है ना कि लॉटरी हमारी ही निकलेगी, तो उनके घर में लड़ाई होना बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? जैसे वो मियाँ मतलब दोनों आपस में पति पत्नी आपस में लड़ाई करने लगते हैं, तो वो पता क्या बोलता है, क्यों घबरा रही है, अब तो लॉटरी निकलने वाली, जिंदगी बदलने वाली, मजा ही आ जाएगा, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, जीवन के सारे सुख। बस 3 महीने की बात है। तो आगे से लाड़ी भी क्या करती है, वो बीवी भी कहती है कोई बात नहीं, मजा आ जाएगा यार, कोई बात नहीं। उसकी भी फीलिंग्स क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो अगर जब जब वो आदमी पॉजिटिव होता है ना, तो वो सपने बड़े देखना शुरू कर देता है, गाड़ी, बंगला, बच्चे बड़े स्कूल में, हर चीज को बड़ा बड़ा देखना शुरू कर देता है। जब उसका वो लिया कितने की लॉटरी, 1 रुपए की, और सपने कितने देखने लगा, करोड़ों के, क्योंकि उसको बिलीव हो चुका कि ये लॉटरी मेरी निकलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और आप यकीन करेंगे, जब जब वो बिलीव कर लेता है ना इस बात को, तो पूरा माहौल, एटमॉस्फेयर जो आगे पीछे का ना, वो सारा का सारा पॉजिटिव हो जाता है। हर आदमी खुश हो जाता है, हर आदमी एक्साइटेड हो जाता है, हर बच्चे तक सब, क्या वो हमारी लॉटरी निकलने वाली, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। तो वो इतना ज्यादा एक्साइटमेंट उनके पास आ रही है, बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही वो आदमी के दिमाग में नेगेटिव चीज आती है कि यार इतने सारे लोगों ने लॉटरी डाली है, क्या मेरी ही निकलेगी, तो क्या हुआ, नेगेटिव मैसेज गया। जैसे ही नेगेटिव मैसेज अंदर गया विचार के अंदर, तो क्या हुआ, उनको क्या हुआ, पूरे घर में क्या हो गया, मातम हो गया, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सब खत्म। जब जब उनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि मेरी लॉटरी निकलेगी, एक्साइटमेंट, क्या हो रहा है, हर बड़े बड़े सपने देखे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये बात आ रही है ना यार मेरी निकलेगी इतने लोगों में से, तो सारी एक्साइटमेंट खत्म, सब कुछ खत्म हो गया वही। तो दोस्तों, लॉटरी का पता नहीं है वो निकले या ना निकले, लेकिन जब आपने देखा कि आरसीएम में आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम एजुकेटेड, आपसे कम स्टेटस वाले, आपसे कम ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो लोग यहाँ पर आके टॉप पे जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके पास वो फीलिंग्स नहीं है, आपके विचार मानने को तैयार ही नहीं है कि आप इस बिजनेस में टॉप पे जा सकते हो। आपके वो थॉट्स वो काम करते ही नहीं है। तो जब आपके विचार ही नहीं मानेंगे, अब मैं इधर से जोर जोर से बोल रहा हूँ, अगर आप मानेंगे नहीं मेरी मीटिंग को, मैं जितना मर्जी पूरा 90 दिन भी आप सुन लेना, आपको कोई फायदा थोड़े होगा। तो ये बिजनेस क्या है, एक्साइटमेंट का, फीलिंग्स का। सर करके दिखाऊंगा, मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमूंगा सर, मैं भी बंगला लूंगा सर, मैं भी ये करूंगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लीज गोल लिखिए, लिस्ट लिखिए और उस लिस्ट पे काम कीजिए। तो दोस्तों, ये बिजनेस विचारों का है, पॉजिटिव विचार। अच्छा आप सोचिए, आगरा का ताजमहल बना आगरा में, लेकिन उसकी डिजाइनिंग जो हुई ना, पहले सबसे पहले माइंड के अंदर हुई कि एक ऐसा ताजमहल बनाएंगे जो दुनिया में सबसे अलग होगा। अब दिमाग में क्या बैठ गया कि एक अलग चीज बनानी है, और जब ये चीज चलने लगी तो क्या हुआ, उसके बाद उसका नक्शा तैयार हुआ, मैप बना उसका, और मैप बनने के बाद फिर उस पर काम हुआ, और वो जो चीज चाहिए थी उससे भी बढ़िया चीज है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों झोपड़ी बनती, तो वहां यहाँ झोपड़ी आनी ही थी, फिर कभी ताजमहल बन सकता है क्या? अभी जो बुर्ज खलीफा बना है, मैं कल उसकी स्टोरी सुन रहा था, कितने चैलेंजेस उनको आए, कितने अरबों खरबों रुपए उस पर खर्च हुए। तो अब सोचिए दोस्तों, कितने चैलेंजेस थे, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, मतलब आसमान के साथ छूती हुई, कि बादल भी नीचे से गुजरते हैं उसको, कैसे बनाई होगी? किसी इंसान की डिजाइनिंग है ना, किसी आदमी ने ख्वाहिश की, उसने थोड़ा बनाया, उसने ड्रीम लिया कि मैं इस तरह का एक बिल्डिंग बनाऊंगा। अभी सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा ऐसा चीज बनाई जा रही है
यहाँ पे गाड़ी चलेगी नहीं, ऐसी रोड बनाई जा रही है यहाँ पे गाड़ियां चलेंगी नहीं, हवा में गाड़ियां चलेंगी, एक ऐसा शहर बताया जा रहा है। तो ये भी तो किसी का सपना है, ये भी तो एक इंसान है। और हम लोग अपने बारे में नहीं सोच सकते कि हम अमीर हो सकते हैं। हम अपने अपने बारे में नहीं सोच सकते कि हमारे घर में भी गाड़ी आ सकती है। हम अपने बारे में सोच ही, हम शर्माते ही रहते हैं, हम किसी से बात करते ही है, हम लाचार बेसहारा। दोस्तों, इसके बाद आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जितना खुल के खेल सकते हो, जितना खिल के खेल सकते हो, जितने लोगों को इसके बारे में बता सकते हो बताओ, डरो मत, खुल के बताओ। कोई भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं ना, वो आप करो, जितना आप कर सकते हो उससे ज्यादा करो, क्योंकि अभी टाइम है खेलने का। तो मैंने आपसे आज एक बात कही कि इस बिजनेस में दो चीजें हैं, एक हार है, एक जीत है। दोस्तों, हार तो हमारे पास 24 घंटे होती है, जीतने के लिए आए तो जीत के ही जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने माइंड को जीतना होगा, और ये माइंड इतनी आसानी से जीता नहीं जाता मेरे दोस्तों। इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मुझे सुबह 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना है। 21 दिन, 21 डेज अगर आप कंटिन्यू किसी भी चीज की आदत डाल लो, मैं गरीब हूं, लाचार हूं, बेसहारा हूं, ये चीजें अगर आप अपने दिमाग में डालो तो आप गरीब हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये डालोगे, मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे स्पेशल आदमी हूं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे कोई अमीर होने से रोक नहीं सकता, मैं इस दुनिया का सबसे नायाब एक डायमंड हूं, मैं दुनिया से सबसे अलग हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता नंबर 1 बनने से। मैं आपको लिख के देता हूँ। आज मैं एक लड़की से मिला जो पीएचडी, एमफिल और भी 3-4 डिग्री ली थी, और वो एक मेरा फ्रेंड है, वो ज्योतिषी है। वो उनसे, मैं उनको प्लान कर रहा था, तो उनके साथ बैठ के वो उनको कह रहे थे, मेरा वो आप देखिए जल्दी जल्दी ये मेरे को ये नौकरी मिलेगी या नहीं। तो नौकरियां कितनी है जम्मू के अंदर? 6, और एप्लीकेशन कितनी है? 2.5 लाख। नौकरी 6, एप्लीकेशन 2.5 लाख। और वो लड़की ने पीएचडी, एमफिल सब कुछ किया था, और मैंने उसको जैसे प्लान के बारे में कहा, मैंने कहा आप इस पे क्यों नहीं काम करते? नहीं नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं है। अब मुझे ये बताओ। फिर मैंने उनसे बात नहीं की ज्यादा, मैंने उनको ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा ये इंटरेस्टेड नहीं है, इस टाइम किसी और काम में आई। तो मेरा ये कहने का, जब बचपन से कंसेप्ट ही ना वो लिया हुआ, तो आप बताइए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए सबको, हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ाएंगे आपको। बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं, लेकिन जॉब उनको गवर्नमेंट की चाहिए। दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो ना, तो ये आदत को बदलना पड़ेगा, अमीरी की आदत। मैं अमीर हूं, मैं, क्योंकि आरसी ने आपको मौका दिया है। वो कहते हैं हजारों लोग हैं फील्ड के अंदर, हमें उनके साथ मिलकर काम करना है। और मैं अभी आने वाले टाइम पे आपको मार्केटिंग कैसे की जाती है, और वो जो 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 लोगों से आप बात करेंगे उनको हम लोग सेल्स में कैसे करेंगे। तो बस मेरा आपसे ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इस चैनल पे लेके आइए, और मैं आपको 30 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ ना, प्लीज, जो मैंने आज आपको बातें की है, प्लीज फील्ड में जाइए, बात करिए। तो हमें ये 3.5 लाख का बिजनेस जो है, ये हमें क्या करना है, पहले 1 साल के अंदर हमें, सॉरी 10 महीने के अंदर हमें इसको अचीव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कुछ चीजें हैं उनके ऊपर काम करना होगा। और वो चीजें कैसे काम करती हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से, 0 से 5,000 बीवी। सॉरी, हमें, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ये हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हर उस आदमी के लिए, चाहे वो टॉपर है चाहे कुछ भी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार 5,000 बीवी करने से हमें क्या क्या फायदे। तो हर जगह जो मैं शुरुआत करूंगा, उसमें सबसे पहली बात जो समझने वाली वो यही है, माइंडसेट। ये मैं बार बार आपको क्यों, मैंने ये 2 पिक्चर बनाई है, एक माइंड, पॉजिटिव माइंड, एक नेगेटिव माइंड। अगर जब जब आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता, आपको कोई करवा नहीं सकता। लेकिन जब जब आप कहेंगे मैं कर सकता हूं, मुझसे बढ़िया कोई नहीं, मैं हारने वाला नहीं हूं, मैं जीतूंगा, तो क्या होगा, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो 5,000 बिजनेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके ऊपर आज थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसको कल, बाकी कल पे डालूंगा। देखिए दोस्तों, उसके लिए अगर आपको 5,000 बीबी करना है, और साथ साथ में आपको क्या सीखना है, फ्रेशर को
क्या सीखना होता है इस बिजनेस के अंदर। प्लीज आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना उसके बाद आप एक एक चीज डायरी पे लिखिए, ऐसे आपका कुछ नहीं होने वाला। तो पहला स्टेप क्या है, हमें फर्स्ट मंथ लर्निंग जो आपकी वो क्या है, व्हाट इज एमआरपी, व्हाट इज डीपी, व्हाट इज बीवी, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ मेनी पीयूसी इन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मी एंड कंपनी, मेरा और कंपनी में क्या रिलेशन है, डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब ये कंज्यूमर में और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क होता है, व्हाट इज डाउनलाइन, व्हाट इज अपलाइन, क्रॉस लाइन। और मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस भी आदमी को आप ज्वाइन करवाएं उसका इमीडिएट उस आदमी को जूम डाउनलोड करके जूम की वैल्यू बताएं। और दोस्तों देखिए, एक साइट पे मैंने एक वो बनाई हुई है, स्लाइड सी बनाई है जिसमें लिखा है डेली टारगेट, डिस्ट्रीब्यूटर, डेली प्लान और मिनिमम इनकम और मैक्सिमम इनकम। आपको 1000 बीबी अगर आपको पहले स्टेप में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 बीबी आपको डेली करना होगा, या आप एक ज्वाइनिंग करवाइए। और अगर आपको एक ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 2 प्लान, मतलब 2 प्लान डेली करने हैं, तो एक महीने में 60 प्लान होंगे, 60 प्लान करेंगे तो आपके साथ मिनिमम मेरे को लगता है 2 बंदे तो जुड़ ही जाएंगे। और अगर आपको 2000 करना है तो आपको 4 प्लान डेली करने होंगे, अगर आपको 2 लोगों की टीम चाहिए। अगर आपको 3 लोग चाहिए तो आपको 6 प्लान डेली करने होंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप आदत डालिए, ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा बातें करिए, और करते 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 एक दिन आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपसे कोई बचने वाला नहीं है। इस बिजनेस में क्या क्या चीजें हमें अपनी लाइफ चाहिए, उन चीजों का फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरी जरूर होनी चाहिए, डायरी, आरसीएम की डायरी आपके पास होनी चाहिए, पेन आपके पास बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद जैसे हमारे पास प्लान बुक है, हेल्थ कार्ड बुक है, न्यूट्री चार्ज बुक है, ये सारी चीजों के टूल्स आपके पास होने चाहिए। आप क्या कहते हैं ये चीज लोगों के मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या दिखाते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो देखने से लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो अगर आप 5000 बीवी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सर खुद अपनी आईडी पे 5000 बीवी करना चाहता हूँ, तो आपको डेली टारगेट आपको लेना है, डेली का 166 बीवी। उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट कोई ना कोई सिलेक्ट कर लीजिए। आप कोई भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको लगता है कि आप इसको यूज करते हैं और आपको ये सबसे प्यारा लगता है, उसको आप यूज करिए। और उसमें आप अपना बिजनेस वॉल्यूम बना लीजिए कि लगभग 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप डेली करते हैं तो आपका 5000 बीवी होना कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और पहली तारीख को ही आपको वो सारे, अगर मैं मानता हूं कि भाई सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मैं इकट्ठा अमाउंट नहीं लगा सकता, तो प्लीज आप ऐसे करिए, 2 पेस्ट लीजिए, उनको सेल करिए। जैसे आप सेल करते हैं 2 पेस्ट और ले लीजिए, फिर जैसे उनको सेल करते हैं 2 पेस्ट और ले लीजिए। तो दोस्तों ये बहाने हैं सर, सब चीजें जिनको करना है वो बिना पैसे के भी इस बिजनेस में डायमंड बन जाएंगे। जिनको नहीं करना उनको अगर मैं अपना पूरा पिकअप सेंटर भी दे दूंगा वो कुछ नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच, आज आप सब लोगों ने मुझे सुना। इसी तरह कल फिर हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 5000 बीबी से आगे। थैंक यू सो मच। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे तो व्यूज नहीं ले सकता, बाकी सब लोग चैट पे कुछ ना कुछ जो लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। तो कुछ सीनियर है, बस मैं चाहता हूँ कि जितने भी सीनियर है हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, तो प्लीज शॉर्टकट में अपने अपने व्यू रखेंगे। दर्शक जय आरसीएम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम कम है क्योंकि 3 मिनट रह चुके हैं। मैं सभी अपने बिजनेस पार्टनर, अपने साथियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे गुरु जी का, जो हमारे सर का जो ये 90 डेज कोर्स है, किसी भी सूरत में इसको मिस ना कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको कोई चैनल नहीं चलानी है, इस पर कोई अमाउंट नहीं डालना है, कोई इस पर खर्च नहीं करना है। जो भी कुछ करना है सर करते हैं, और ये किस लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हमारे ग्रोथ के लिए करते हैं। हर एक अपलाइन चाहती है कि मेरा ये बच्चा सबसे ऊपर हो, और कोई अपलाइन कभी भी ना चाहे कि मेरी जो हॉटलाइन है, मेरा जो पार्टनर है मेरे से नीचे हो। हर एक अपलाइन का यही होता है कि कब ये मेरी लेवल पर पहुंचे, और उसको इस दिन फख्र होता है। तो मैं सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं।
जो हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम देते हैं। और आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, आगे भेजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मोलराज जी। जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून सर। सर आपकी ये ट्रेनिंग अगर कोई आदमी भी अपने पास नोट करके रखेगा तो उसके काम आएगी, अदरवाइज सुनने से नहीं चलेगी। और आपका जो छोटे छोटे पॉइंट बताए हैं आपने, किस तरीके से आपने 5000 बिजनेस वॉल्यूम करना है आपको, वो हम पहले दिन करेंगे, वो भी काउंट होगा, और लास्ट में भी, और उसी तरीके से दूसरे से करवाएंगे तो हम इसको कर पाएंगे। थैंक यू सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब्बास भाई, अब्बास भाई, मोहम्मद अब्बास। सुशील जी, सुशील भाई। जी जयहर्षण सर, बहुत बढ़िया है। ये जो आपकी एजुकेशन है वाकई में काफी अच्छी है। बीच बीच में मैं भी कई बार किसी ना किसी कारण से नहीं आ पाता डेली, बट इसको हमको लगातार सुनना चाहिए। सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, इसको करना चाहिए, क्योंकि करने से ही होना है। बहुत बढ़िया आपने बताया सर, जय आरसीएम, थैंक यू सो मच। नसीर भाई श्रीनगर से, नसीर भाई अनम्यूट करें। मीना जी, हंसराज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपने ब्रीफ किया। और बिल्कुल हमें इस मीटिंग को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और प्रयास करना होगा हम लोगों को कि हम अपनी पूरी टीम को यहाँ पे कर सकें। सर बहुत ही अच्छी है आज की टीम, थैंक यू। थैंक यू। हंसराज सर, हंसराज सर। अच्छा, बीरबल जी, बीरबल जी अनम्यूट करें। जगदीश बख्शी जी, एजाज भाई। सर नमस्कार। नमस्कार हेलो। जी, नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर, सर आवाज आ रही है? बोलिए। नमस्कार। जी जी आ रही है, बस खत्म होने वाला, जल्दी बोलिए। चलो सर, आज मैं सुन नहीं पाया तो आपका अड्डा बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया सर, हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत हेलो। है। जी जी एजाज भाई गुड बोलिए। आरसीएम सर। जी जी गुड जी। आरसीएम सर। आज आपकी मीटिंग में कंटिन्यू जब से आपने स्टार्ट की है सर, मैं सुन रहा हूँ। और सर ये वो चीजें आप शेयर कर रहे हैं जो फ्यूचर बेसिक चीजें शेयर कर रहे हैं, जो फ्यूचर बिजनेस है इंडिया का, उसके बारे में आप शेयर कर रहे हैं सर। लगातार बैठ रहा हूँ और अपने साथियों को भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, एक्सीलेंट।